हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। हमें यहाँ पर समीकरण दी गई है 3x का वर्ग घटाव 5x योग 9 बराबर x का वर्ग घटाव 7x योग 3। हमें यहाँ पर बताना है कि जो समीकरण दी गई है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि यदि ये a यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब समीकरण दी गई उसे लिखते हैं। तो 3x का वर्ग घटाव 5x योग 9 बराबर x का वर्ग घटाव 7x योग 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये जो सारे पद हैं इसका इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये होगा 3x का वर्ग घटाव x का वर्ग घटाव 5x योग 7x योग 9 घटाव 3 बराबर 0। तो यहाँ से ये जितने भी पद थे उनके क्या हो जाते हैं, इधर आने के बाद चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पर 3x के वर्ग में से एक x का वर्ग घटाएंगे तो ये बचेगा 2x का वर्ग, और यहाँ पर बच जाएगा 2x, और यहाँ पर बच जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी x का वर्ग योग x योग 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें तो यह समीकरण इस समीकरण के तुल्य है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी x की घात 2 है। यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी x की घात 1 है। यहाँ पर अचर पद है और यहाँ पर भी क्या है, अचर पद है। तो यहाँ से हम a b व c का मान निकाल सकते हैं तुलना करके। तो यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना से a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 1 और c बराबर होगा 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण के तुल्य है। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।